കോംറേഡ് ന്യൂസിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. വികസന വിരോധികളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ ത്രിപുര തള്ളിക്കളഞ്ഞു. BJPയെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ചു. ഇന്ന് ത്രിപുര വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ്. ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലവ് കുമാർ ദേവ പറയുന്നു, നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം ചേർന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ വികസന കുതിപ്പിന് ഇരട്ട എഞ്ചിനുള്ള NDA സർക്കാരിനെ ലഭിക്കും. കേരളത്തിൽ അധികാരം ലഭിച്ചാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കഴിയും. ജനങ്ങളെ ജാതിയും മതവും പറഞ്ഞ് ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ്. അവർ BJPയെ ന്യൂനപക്ഷ വിരോധികളായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കാൽനൂറ്റാണ്ട് ഭരിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ത്രിപുരയെ എല്ലാ മേഖലയിലും പിന്നോട്ടടിപ്പിച്ചു. ഇവർ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ്. മുസ്ലിം വിരോധം പറഞ്ഞ് BJPയെ അകറ്റാനാണ് കോൺഗ്രസ് CPM ശ്രമം. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനകളോട് ഇവർക്ക് മൃദു സമീപനമാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഒറ്റക്കെട്ടായി മത്സരിക്കുന്ന CPM കോൺഗ്രസ് മുന്നണികളെ മാറ്റി NDA തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കേരളീയർക്ക് ലഭിച്ച സുവർണാവസരമാണ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാരുണ്ടാക്കിയ ത്രിപുരയിലെ BJPയുടെ ചരിത്രം കേരളത്തിന് മാതൃകയാവണം. കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുള്ളത്. BJP അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ത്രിപുരയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊല പോലും നടന്നിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ SDPI പോലുള്ള സംഘടനകളും RSS BJP പ്രവർത്തകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. BJP അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഇതിന് അവസാനം കുറിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. വട്ടിയൂർക്കാവ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ NDA സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് VV രാജേഷിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി. യോഗത്തിൽ BJP മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഗിരി അധ്യക്ഷനായി. സ്ഥാനാർത്ഥി VV രാജേഷ്, വിജയൻ തോമസ്, മുക്കോലക്കൽ പ്രഭാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. केरला में सरकार नहीं मान सकता है, UDF और LDF वाले बोलता है तो उनको मुझे दिखाया ना, वो 6 फीट के नीचे का आदमी है, दिखता नहीं क्या? बोले आपके पास है क्या कम्युनिस्ट 0 से 70 लाख प्रति का कभी लाया क्या? इमेज प्रधानमंत्री पद में 0 से 70 लाया था क्या? कभी नहीं लाया 0 से, धीरे धीरे बढ़े. कांग्रेस ने 0 से 70 लाया क्या? कभी नहीं होता. सिर्फ 0 से 70 लाने वाला पार्टी एक ही पार्टी है, ये BJP है, भारतीय जनता पार्टी. मैं आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आया हूं. आप लोग जानते हो हुआ है, किंतु मुझे एक बार देख ले तो समझ में आ जाएगा. होती है तो यहां केरला में सालों साल, क्या 5 साल UDF 5 साल LDF, क्या जमींदार है क्या उनका? इंग्रेज ने बंधक देके गया है उनके पास, और उसका समीकरण क्या है ना, इतना परसेंटेज मुस्लिम है, इतना परसेंटेज क्रिश्चियन है, इतना परसेंटेज हिंदू है, इसलिए BJP नहीं हो सकता. पर नॉर्थ ईस्ट में 90% जहां क्रिश्चियन है वहां NDA की सरकार है. मिजोरम में NDA की सरकार है, मेघालय में NDA की सरकार है, नागालैंड में NDA की सरकार है. तो यह क्यों नहीं हो सकता है? मैं जॉर्ज कुरियन जी को आते समय उनको पूछता हुआ सब बताता रहता हूं. मैं उनको बोलता हूं जहां 99% क्रिश्चियन है वहां भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार है. केरला में बोलता है यह 25% ये है इसलिए नहीं बनेगा. किसने बोला? कौन सैकोलॉजिस्ट ने कहा? ये सब LDF और UDF के केरल को बेच के खाने वाले एक कारोबारियों का कहना है, बाकी किसी का नहीं. समीकरण कुछ नहीं होता है, समीकरण मोदी जी होता है, सिर्फ मोदी होता है. उत्तर प्रदेश में, बिहार में जात पात का इलेक्शन होता है, आपके यहां कुछ नहीं होता. आपने तो 3 हिस्से में बांटा है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन. और यूपी में जादव है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, OBC है, उसके बाद अवहेलित है, मायावती है, उसके बाद मुलायम है, उनका बेटा है, उसके बाद राहुल बाबा तो है ही सब जगह में.
पहुंचा था, केरला में भी पहुंचा है। अभी 2 जगह में खड़ा हुआ था, यूपी में विदा किया, यहाँ मुस्लिम लीग ने बचा दिया, जीवन दान दिया। तो इसलिए जो समीकरण बोला जाता है, ये समीकरण नहीं चल रहा है आजकल पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में लोगों ने समीकरण किया, जो मायावती के साथ मुलायम के बेटे के हो गया साथ कांग्रेस से 3 वोट मिलाने के बाद बीजेपी नहीं आएगी सत्ता में। पूरे मीडिया ने बोला, दुनिया ने बोला, इलेक्शन का रिजल्ट जब आया तो मोदी हो गया और जोगी जी सीएम बन के पूरे गुंडा को खत्म कर दिया यूपी से। दूसरा, बिहार के ऊपर भी ऐसा ही था। आज बिहार कहां है? बिहार में जात पात नहीं चली, बिहार में मोदी जी का मंत्र चली, डेवलपमेंट और रोजगार। सत्ता पक्ष और सत्ता का विपक्ष दोनों को उसी दिशा में काम करना पड़ा और दोबारा एनडीए का सरकार ही बने, नीतीश कुमार ही सीएम बने। त्रिपुरा में 25 साल से लगातार कम्युनिस्ट बैठा है, बोलता है त्रिपुरा से कम्युनिस्ट कभी नहीं जाएगी, 100 साल रहेगी। हम लोगों को बोलता था 100 साल रहेंगे, कभी नहीं कम्युनिस्ट जाने वाले हैं। अरे 2 साल 3 महीने में अमित भाई शाह जी ने त्रिपुरा से कम्युनिस्ट को स्वर्गवास करा दिया। स्वर्गवास हो गया, ऊपर में है, प्रेत आत्मा में है, आत्मा में नहीं है। 16 विधायक है, अगले 23 में एक को भी आने नहीं देंगे, विदाई कर देंगे, 0 कर देंगे त्रिपुरा। तो हम लोग उस दिशा में काम करते हैं, वो कार्यकर्ता है। 36 तो हो ही गया, हमारे पास जो कोalition है उनके पास 8 है, 44 है, बाकी कितना है? 16 है, 16 कम्युनिस्ट के पास है त्रिपुरा में असेंबली में। मैं आपको बोल के जाता हूं, अगले 23 में विधानसभा होगा, एक भी कम्युनिस्ट का विधान आने नहीं दूंगा, एक भी नहीं दूंगा, सब हारेगा। क्योंकि त्रिपुरा के लोग अब और कम्युनिस्ट को नहीं चाहता है, क्योंकि त्रिपुरा के लोग जानता है 25 साल, इसके पहले 10 साल कम्युनिस्ट ने कितना नुकसान किया, त्रिपुरा को डेवलप नहीं होने दिया। आज 3 साल में त्रिपुरा प्राइमरी सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, एमएसएमई सेक्टर में हो, सभी में ग्रोथ ज्यादा है। 25 साल की सरकार से स्पीड ज्यादा है। प्राइमरी सेक्टर में एक पुराने कम्युनिस्ट के सरकार ने 6.4% ग्रोथ रेट था और आज के दिन में वो 16% के आसपास चला गया बंधु। तो प्राइमरी सेक्टर कहां गया है, कहां हुआ है? त्रिपुरा में कम्युनिस्ट की सरकार रहते हुए जो घर घर में पानी है, जल जीवन मिशन के माध्यम में हर घर में मुफ्त पानी देना है, ड्रिंकिंग वाटर देना है, कितना दिया था? 2.4%। कितने बड़े सरकार है, 25 साल की सरकार है, 20 साल का लगातार सीएम है, परसेंटेज कितना है? 2.4। केरला का आज के दिन में कितना है? हर घर में पानी देने का संख्या कितना है? 5.6%। त्रिपुरा में कितना है? त्रिपुरा में बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी का सरकार है, 2.4% से बढ़ा के 25% में पहुंच गया। बाहर के बेटे इनकम कम्युनिस्ट जब हमको सत्ता छोड़ के गए, लोगों ने उनको विताड़ित किया, तब कम्युनिस्टों के शासन में रहते हुए त्रिपुरा में बाहर के बेटा इनकम 1,444 बने 1,444 थी। आज कोरोना के 10 महीना छोड़ भी दीजिए, काम नहीं कर पाएगा कोई, उसी के ऊपर भी त्रिपुरा में पार के बेटा इनकम आज के दिन में 1,31,000 रुपया है बंधु। इसका मतलब कितना बड़ा? लगभग 25 से 30% बढ़ा है बंधु। तो अब बताइए, कम्युनिस्ट की सरकार, कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार में डिफरेंसेस क्या है? अब केरला पीछे क्यों है? केरला को आगे लेके जाना है। केरला के पास अच्छे भूमि है, जंगल है, रावार है, नदी है, समुद्र है, सब कुछ होने के बावजूद केरला पीछे क्यों है? बताइए क्या करना है? और तो और यूडीएफ और एलडीएफ, बीजेपी त्रिपुरा में भी बीजेपी एक दिशा में काम करता है, केरला में भी बीजेपी उसी दिशा में काम करता है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी उसी दिशा में काम करता है, किंतु
और कांग्रेस भारत के हर प्रांत में चेंज हो जाता है। कुछ दिन बाद तो डिस्ट्रिक्ट वाइज, गांव वाइज, विलेज वाइज चेंज हो जाएगा। बंगाल में भी इलेक्शन हो रहा है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक दूसरे को गोदी में उठ के बैठा हुआ है, और यहाँ बोलता है यूडीएफ पे एनडीए में लड़ाई कर रहा है। क्यों? बंगाल में दोस्त है, दोनों एक जगह में बैठे एक थाली में खाना खा रहे हैं, कितना मित्र है, और यह केरला में मारपीट कर रहे हैं। इनको पूछना चाहिए, बोला आप बंगाल में एक साथ हो, केरला में क्यों नहीं हो? किस लिए नहीं है? केरला के लिए नहीं है, केरला की जनता के लिए नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए, अपना सत्ता लूटने के लिए, केरला को लूटने के लिए लूटे। इसीलिए वो लोग यूडी पर एनडीए बना के हर 5 साल मैं लूटूं, दूसरे 5 साल आप लूटो, रजिस्ट्री करके रखा है, दलील बना के रखा है। आप उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुक्त कराना है। इलेक्शन नहीं जीतना बंधु। 2018 में बीजेपी ने त्रिपुरा में इलेक्शन नहीं जीती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 37 लाख त्रिपुरावासी को मुक्ति दिया, नया जीवन दिया है बंधु, नया जीवन दिया। नहीं तो त्रिपुरा कभी नहीं उठ पाती। आज त्रिपुरा में जाइए तो लोग वर्क कल्चर लेके आए हैं, जॉब क्रिएटर तैयार हुआ है। त्रिपुरा में एमएसएमई सेक्टर डेवलप हो रहा है, त्रिपुरा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो रहा है, लॉजिस्टिक हब हो रहा है, आईसीपी हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंप्लीट हो रहा है, 5 स्टार होटल हो रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्री जा रहा है, टूरिज्म में त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है। आगे ये सब कोई शब्द नहीं थे, कम्युनिस्ट के 4 शब्द होती थी, क्या? आंदोलन करो, मारपीट करो और लोगों को विभ्रांत करो, कंफ्यूज करो। इस नीति में कम्युनिस्ट 25 साल सत्ता चला गया त्रिपुरा में। मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को बोलूंगा 2%, 3%, 22%, 30% ऐसे परसेंटेज में राजनीति नहीं होती, न सत्ता परिवर्तन होती है। सत्ता तो सीधा चाहिए, सीधा मुक्ति चाहिए बंधु। देश शादी जब हुआ था 1947 में, ऐसा नहीं हुई इंग्रेज ने बोला आज बंगाल छोड़ूंगा, कल केरला छोड़ूंगा, परसों पंजाब छोड़ूंगा। एक साथ छुड़वाया था, केरला से भी एक साथ छुड़वाएंगे। त्रिपुरा में 0 से कर सकते हैं तो केरला में क्यों नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम सोचेंगे। और अगले 6 अप्रैल को इलेक्शन है। कब है? 6 अप्रैल को। वो कौन सी दिन है? कुछ दिन खास दिन है। हाँ? क्या 6 अप्रैल क्या है? तो कौन सी दिन है? ये बीजेपी के फाउंडेशन डे है। बीजेपी के फाउंडेशन डे के दिन केरला में इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग हो रहा है बंधु। ये शुभ दिन है। फाउंडेशन डे के दिन केरला के लोग फाउंडेशन डाल दीजिए मोदी जी का ईवीएम मशीन में, कमल में, लोटस में डाल दीजिए। हर केरला वासी, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, कुछ नहीं है। सिर्फ केरला का डेवलपमेंट चाहिए, केरला के नौजवान को रोजगार चाहिए, केरला के लोग बाहर नहीं जाएंगे, यही नया केरला बनाएंगे। उस दिशा में शपथ लेने का दिन है बंधु। आप भी पीछे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के फाउंडर कौन है? बताएगा कोई? हो द फाउंडर भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी कौन है? हाँ? कौन बोल रहे हैं? हिम्मत करके बोलिए ना यार, कम्युनिस्ट मैं डरे मानते डरना। कौन है? बोल रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडर ना। उनका जन्मभूमि कहाँ है? उनका मदरलैंड कहाँ है? बंगाल में ना। बंगाल मुक्त हो रहा है। आप क्यों? बीजेपी है, बीजेपी के सत्ता आ रही है। बंगाल के लोग मुक्त करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के धरती को नरेंद्र भाई मोदी जी को दे रहा है। असम में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उड़ो ने तो कांग्रेस की सरकार को विदा कर दिया ऐसे ही फ्लोर में टेस्ट में। अब रह गया केरला में। केरला में मुक्ति नहीं चाहिए, किन्हीं को मुक्ति नहीं चाहिए।
मुक्ति चाहिए, फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम चाहिए तो यह ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, ना हिंदू, कुछ नहीं है। केरला का आजादी चाहिए, आजादी का लड़ाई है, उसमें मत जाइए। शंका में कुछ नहीं होता बंधु, ये समीकरण बोलने के लिए होता है। इसके साथ इसको ऐड करने से इलेक्शन जीतते हैं। जब मोमेंटम तैयार होता है, जब लहर तैयार होता है ना, मोदी जी को भी 2014 में बोला था बीजेपी कैसे अकेला सत्ता में बैठ सकता है। मोदी जी 273 जो मांग रहा था देशवासियों से, कांग्रेसी लोग, कम्युनिस्ट लोग उनको धज्जिया हुआ था, कैसे लाएगा मोदी, कहां से लाएगा, कौन देगा, भूत देगा, प्रेत देगा, कहां से लाएगा। किंतु जब तय किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमको सत्ता दो, वो नहीं चलने वाला सिक्का। दूसरा कम्युनिस्ट के पास इनको तो बाती देने के लिए कोई भी नहीं है, राशिया में नहीं है, दुनिया से चले गए, त्रिपुरा से चले गए, बंगाल से चले गए, केरला में सौदा करके 5 साल अपना संसार बसा है। अभी मैं आप लोगों को बोलता हूं दुनिया में कहीं नहीं है, तो केरला के क्यों बैठे के रखे इन दोनों को मुक्त करा दीजिए। पूरे देश में 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था बहुत राज्यों से कांग्रेस मुक्त कर दूंगा, बहुत राज्यों से कांग्रेस मुक्त हो चुका था। और अभी 2019 में जो लोकसभा हुई, बहुत राज्यों से कांग्रेस दोबारा मुक्त हो गया है। अभी हर राज्य में इलेक्शन हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं तो एनडीए की सरकार बन रही है। अब धीरे धीरे भारत के हर राज्य में एक ही सरकार बनेगी, वो मोदी का सरकार बनेगी। कारण मोदी के लिए नहीं है, देश की डेवलपमेंट के लिए। देश में पहले किसके ऊपर उतारा था इलेक्शन, छोटे छोटे इशू, जात पात, पंथ, मां, दंगा। मोदी जी की इलेक्शन इसके ऊपर नहीं होता। मोदी जी की इलेक्शन महिला सशक्तिकरण के लिए होती है। और मोदी जी ने प्रमाणित किया स्वच्छ भारत के माध्यम में उन्होंने काम किया, तो सभी सरकारी स्कूल में शौचालय निर्माण करके लड़कियों को स्कूल जाने का रास्ता तैयार किया है। इस बार सेकंड बार आया तो हर घर में पीने का पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। 1947 में देश शादी हुई, आज भी भारत के हर घर में पीने का पानी नहीं है, नल नहीं है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है, वो काम भी नरेंद्र भाई मोदी को ही करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, देखो आप लोगों के चारों तरफ से समुद्र है, केरला के पास क्या नहीं है बंधु, त्रिपुरा के पास समुद्र बंदर नहीं है। अभी आके माननीय प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश के होते हुए खुलवाया है, वो दूसरे देश में है, एसओपी किया है। किंतु आपके पास कोचिन है, आपके पास इतने बड़े बंदरगाह है, उस पे काम पे लगा के केरला कितना आगे बढ़ सकता है। सिर्फ यूडीएफ और एलडीएफ के चक्कर में केरला फंस गया है, उसी से केरला को निकालिए, मोदी जी के हाथ में दीजिए। केरला के हर जगह में कमल खिलाए, लोटस खिलाए। और मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं आप लोग वो काम कर सकते हैं, त्रिपुरा कर सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। आप लोग उस दिशा में काम करिए, उसी समीकरण को टूट डालिए और केरला को एक नया केरला का बनाने का संकल्प लीजिए। और 6 अप्रैल को अपना मन तय करके वहां जाइए और तुम नया केरला और केरला वासी को मुक्ति देने के लिए आजादी का लड़ाई करिए। ये इलेक्शन नहीं है, ये केरला के जनताओं को, नौजवानों को रोजगार की और नया दिशा देने की लड़ाई है बंधु। मैं इसलिए कहता हूं आप इस आजादी को, लड़ाई को जीतिए। और मोदी जब है आप लोग जीतेंगे निश्चित, मेरे पूर्ण विश्वास है आप लोग उस दिशा में काम करेंगे। और हमारे प्रार्थी जो टीवी राजेश जी है, उनको जिताने के लिए आपने सब मेहनत करेंगे, हर घर में जाएंगे, हर घर की वोट चाहिए, वो हिंदू हो और क्रिश्चियन हो और मुस्लिम हो, वोट आपको सबको चाहिए। मोदी जी ने मुस्लिम महिला को किसी ने मुक्ति दिलाई है। देखिए समाज सुधारक राजा राममोहन राय नाम जानते हैं, इसलिए राजा राममोहन राय ने क्या किया, सतीदाह प्रथा बंद कराया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर समाज सुधार के, इसलिए विधवा विवाह उन्होंने
लागू किया है। नरेंद्र भाई मोदी भी समाज सुधारक है। उन्होंने मुस्लिमों के जो बहनों के ऊपर जो अभिशाप थे, 3 शब्द बोलेंगे, तलाक तलाक तलाक, अब उसको जीवन से निकाला जाएगा, उसी से मुक्ति दिलाना है। उसी बात को हमारे मुस्लिम बहनों को बोलिए, केरला के हर मुस्लिम बहन मोदी जी के साथ खड़ा रहेगा और बीजेपी का हर सीट मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। उस दिशा में सब मिलकर काम करिए। हम मानवता के लिए काम करते हैं, हम महिला की आजादी के लिए काम करते हैं, उनको सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उनके सशक्तिकरण के असली काम को जो किया है वो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आप लोग कर सकते हैं। बस आप लोग अपने काम पे लग जाइए और 6 अप्रैल को उस दिशा में सबको वोटिंग कराइए और केरला